दीपावली पर्व के बारे में अब की बार बहुत विसंगतियाँ और शंकाएं बनी हुई है। इन शंकाओं को निराधार दूर करना है। केवल दीपावली के बारे में सोचना है। दीपावली 20 की ही मनानी है। क्यों 20 अक्टूबर को? क्योंकि 20 तारीख को दीपावली दिन में भी अमावस्या रहेगी और रात्रि में भी अमावस्या रहेगी। 5 दिवसीय दीपावली का जो त्यौहार है वो दीपावली 5 दिवसीय जो त्यौहार है वो प्रेम से मनाते हैं। इसमें 3 दिन, प्रथम 3 दिन यानी धनतेरस, धनत्रयोदशी और रूप चतुर्दशी और दीपावली, ये रात्रि प्रधान दिन हैं, रात्रि प्रधान त्यौहार हैं। इनमें रात्रि को जो तिथि होती है उसके हिसाब से मान्य होता है। त्रयोदशी को लगभग दिन में 12:30 बजे त्रयोदशी प्रवेश करेगी और रात्रि में भी त्रयोदशी रहेगी, संध्या काल में भी त्रयोदशी रहेगी। यानी 18 तारीख को त्रयोदशी, धनतेरस जिसको कहते हैं। इस दिन बाज़ार में बहुत धन की वर्षा होती है और सभी स्त्रियां, गृहिणियां अपना नया सामान, सोना चांदी, द्रव्य, आभूषण और बर्तन, वस्त्र आदि खरीदते हैं। और ये दिन का त्यौहार केवल खरीदारी का है, रात्रि त्यौहार है। इसमें दीप दान जो संध्या काल में होता है उसके बारे में कहा है कि कार्तिक्या कृष्ण पक्षे रात्रि काले निशामुखे, रात्रि काले निशामुखे यमदीप बर्हि दध्यात अपमृत्यु विनश्यति। यानी दीप का दान संध्या काल में, जिस समय त्रयोदशी हो, संध्या काल में, रात्रि काल में त्रयोदशी होनी चाहिए। उस दिन दीपदान, यम को दीपदान करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में कोई भी अपमृत्यु को प्राप्त नहीं हो। उस वर्तिका का मुंह भी दक्षिण की तरफ रखा जाता है। बाहर दरवाजे पर एक पत्तल में या पात्र में गेहूं या अनाज लेकर के उसके ऊपर दीपक रखा जाता है और तेल का दीपक जला करके उसकी वर्तिका का, लंबी बत्ती होती है, उसका मुंह दक्षिण की तरफ करके, वैसे रात्रिकालीन त्यौहार है। और चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, जिसमें 11, 21 या श्रद्धा अनुसार दीपक जलाते हैं, तो दीपक रात्रि काल में जलाते हैं। उस दिन छोटी पूजन होती है और छोटी दीपावली इसको बोलते हैं। इसलिए इसको रूप चतुर्दशी भी, स्त्रियां उस दिन उपटन आदि लगा करके भी उस दिन भी और दीपावली को भी स्नान आदि करती हैं। प्रातःकाल, ये रात्रिकालीन में त्यौहार माने गए हैं। अगला 20 तारीख को, अब 20 को ही दीपावली क्यों? क्योंकि 20 को दीपावली इसलिए कि दीपावली का जो समय है अमावस्या का, अमावस्या में ही दीपावली होनी चाहिए। तुलायाम अर्के अमाम लक्ष्मीम, अमा कहते हैं अमावस्या को। तुला अर्के अमाम लक्ष्मी सर्वदा सिद्धिदायकम, ये सिद्धिदायक होती है। अमावस्या को तुला का सूर्य हो, तुला का ही चंद्रमा हो और अमावस्या हो, उस दिन दीपावली मानी गई है। प्रतिपदा यदि पूज्य विष्णु प्रियान प्रीत्यर्थे, अगर प्रतिपदा में पूजन किया जाता है, रात्रि काल में प्रतिपदा है और उस समय पूजन किया जाए तो लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। अमावस्या के दिन ही इसको, जैसे 3 रात्रि हैं, काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि, तो उसमें रात्रि प्रधान है जबकि दिवस प्रधान नहीं है। और इसमें जब 20 तारीख को पूरे दिन यानी समय के अनुसार दीपावली मनाने का जो अमावस्या का तिथि है वो समय पर आ रही है, संध्या काल में भी है और प्रदोष वेला में भी है। प्रदोष वेला में उस दिन और ब्रख लगन में भी है और रात्रि को सिंह लगन में भी ये दीपावली अमावस्या है। इसलिए दीपावली 20 तारीख को मान्य है। 21 तारीख को दीपावली मान्य इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रदोष व्यापनी स्पर्शनी है, केवल स्पर्श कर रही है प्रदोष को। लेकिन संध्या काल में प्रतिपदा आ जाती है और प्रतिपदा में लक्ष्मी का पूजन नहीं होता। अमावस्या में लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, प्रतिपदा में ग्राह्य नहीं है, प्रतिपदा में लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। इसलिए
दूसरे दिन ये दीपावली न मनाकर दिनांक 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली शास्त्रोक्त है। यहाँ तक कि काशी के विद्वत परिषद के जो सदस्य हैं, भारत में लगभग 100 से 110 पंचांग चलते हैं, जिसमें से 99% पंचांगों में से, यानी हमने जो कैलकुलेशन किया, हमारे जो संपर्क में है 77 पंचांगों में दीपावली का जो वो है 20 अक्टूबर की दी हुई है। उसी प्रकार शताब्दी पंचांग को अगर देखें, जो 100 साल पहले बन चुका है, उस शताब्दी पंचांग में भी 20 अक्टूबर 2025 की ही दीपावली को मान्यता दी गई है, न कि 21 को। इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। दीपावली संपूर्ण देश में काशी विद्वत परिषद के आह्वान पर, और मैं भी यही चाहता हूं कि सभी दीपावली एक मत होकर, पूरे हिंदू एक मत होकर 20 अक्टूबर को 2025 को दीपावली मनाएं। अगले 2 दिन जो दिवस हैं, गोवर्धन और भैया दूज, यानी 21 तारीख को प्रतिपदा होने से 21 तारीख को दिन में अमावस्या रहेगी, और अमावस्या तिथि है जो ये इसके लिए गोवर्धन के लिए मान्य नहीं है, क्योंकि मान्य केवल पितरों के लिए है। तो 21 तारीख को पितरों को पूजन करें, पितरों को भोग लगाएं और पितृ अमावस्या का मनाएं, और 22 तारीख को गोवर्धन और 23 तारीख को भैया दूज मनाएं।